हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हल्के पे। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट, सी टेट और एस टेट की, तो मैं यहाँ पे मनोविज्ञान की मेरी सीरीज चल रही है। मैंने पहला वीडियो अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने आपको मनोविज्ञान मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान को और किस किस से मतलब पूरा उसका विकास कैसे हुआ मनोविज्ञान का, तो ये सारी चीज़ें मेरे फर्स्ट चैप्टर में बताई गई थी, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई गई थी, जो आपकी क्लास 1 है। और मैं यहाँ पे अब अपनी दूसरी क्लास में लेके आया हूँ मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में। तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने काफ़ी कुछ बताया था, दर्शन शास्त्र, आत्मा परमात्मा का विज्ञान और मन का अध्ययन, चेतना का अध्ययन और फिर आपका व्यवहार का अध्ययन, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें डिस्कस किए थे। अगर दोस्तों आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उस वीडियो की, पर्टिकुलर उस वीडियो की, आप उसको देख सकते हैं। और यूपी टेट, सी टेट और एस टेट के लिहाज मतलब के हिसाब से ये वीडियो बेस्ट है और ये नोट्स वेरी वेरी बेस्ट हैं। अगर आप अच्छे से देखेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे तो वाकई में आपको लगेगा कि हाँ, ये नोट्स सबसे अच्छे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ है हमारी वीडियो में। क्लास 2 है मेरी ये मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में बात की करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो अगर आप देखना, पहले आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसके बाद ये दूसरा वीडियो देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला जो संप्रदाय की बात की गई थी, वो मनोविज्ञान का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय जो है वो है आपका संरचनावाद का सिद्धांत। कौन सा? संरचनावाद का सिद्धांत। अब यहाँ पे बात करेंगे कि संरचनावाद सिद्धांत के जो जनक थे वो कौन थे। तो जो संरचनावाद के जनक थे वो थे भैया हमारे विलियम वुंट। ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। आपके यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैज्ञानिक पूछ लिया जाए, उनका पूछ लिया जाएगा देश कहाँ के रहने वाले हैं। तो संप्रदाय जो मनोविज्ञान का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है वो संरचनावाद है और इसके जो जनक हैं विलियम वुंट हैं और ये जर्मनी के रहने वाले हैं। और एक बात, प्रायोगिक मनोविज्ञान का भी जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को ही कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे विलियम वुंट। आप एक चीज यहाँ पे और आपको बताएंगे, यहाँ पे बताएंगे कि संरचनावाद के जो समर्थक थे वो कौन कौन थे भैया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे संरचनावाद के जो समर्थक थे वो रोलैंड थे, एंजिल थे, थॉर्नडाइक थे, जॉन डीवी थे। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि दर्शन शास्त्र का अध्ययन आत्मा परमात्मा का अध्ययन था और दर्शन शास्त्र के जो जनक थे वो अरस्तु थे। तो अरस्तु को मनोविज्ञान का भी जनक कहा जाता है और दर्शन शास्त्र को सपोर्ट करने वाले जो वैज्ञानिक थे प्लेटो, डेकार्टो, रुडोल्फ गाइकिल, ये सब दार्शनिक थे। तो वैसे ही यहाँ पे संरचनावाद के जो समर्थक हैं वो भी रोलैंड, एंजिल, थॉर्नडाइक और जॉन डीवी जी हैं। फिर यहाँ पे बात करेंगे संरचनावाद आखिर करता क्या है, काम क्या है इसका। तो संरचनावाद क्या कहता है कि संरचनावाद कहता है कि हमारी जो पांचों इंद्रियां होती हैं उनके द्वारा क्या होता है, निर्माण होता है। और किसका निर्माण होता है? संवेदना का निर्माण होता है। यानी जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा निर्माण होता है, संवेदना का निर्माण होता है। यानी अगर संरचनावाद में पूछ लिया जाए किसका निर्माण होता है तो संवेदना का निर्माण होता है। और इसको कभी कभी नाम जाना जाता है निर्माणवाद के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? निर्माणवाद के नाम से जाना जाता है। फिर हम अगले संप्रदाय की बात करेंगे तो हमारा अगला संप्रदाय है प्रकारवाद का संप्रदाय। अब यहाँ पे फिर वही आएगा कि प्रकारवाद के जनक या प्रणेता कौन है। तो प्रकारवाद के जो जनक हैं विलियम जेम्स जी हैं, जो कि शिष्य हैं किसके? विलियम वुंट के हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो विलियम जेम्स हैं वो विलियम वुड के शिष्य हैं। और विलियम वुड ने क्या किया था, जो हमारे विलियम वुड ने चेतना को बताया था, यानी मनोविज्ञान को क्या बताया था कि चेतना का विज्ञान है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रकारवाद का जो संप्रदाय है आखिर ये क्या कहता है। तो ये कहता है कि हमारी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा निर्माण होता है किसका? संवेदना का। और संवेदना को हम किसके नाम से जानते हैं? प्रत्यक्षीकरण। यानी संवेदना तो होती, निर्माण संवेदना का होता है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? नाम होती है, आपकी पहचान होती है और आपकी व्याख्या होती है। यानी कि तीनों चीज आती हैं। कौन कौन सी आती हैं प्रकारवाद में? निर्माण तो संवेदना का होता है, प्रत्यक्षीकरण, संवेदना को हम प्रत्यक्षीकरण के रूप में जानते हैं और प्रत्यक्षीकरण में हम नाम, पहचान और व्याख्या करते हैं।
फिर आपका आएगा नंबर 3 व्यवहारवाद का, यानी जो अगला संप्रदाय है वो व्यवहारवाद है। व्यवहारवाद के प्रणेता कौन है? तो जेबी वाटसन जी हैं। यानी व्यवहारवाद के प्रणेता कौन है, यानी जनक कौन है? जेबी वाटसन जी हैं। और इनके जो समर्थक थे, स्किनर थे, हल थे, पावलव थे। यानी स्किनर, हल, पावलव जो है वो व्यवहारवाद के समर्थक हैं। यानी व्यवहारवाद मनोवैज्ञानिक कौन है? स्किनर, हल, पावलव, जेबी वाटसन, ये समर्थक हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि व्यवहारवाद में अध्ययन किसका किया जाता है? तो व्यवहारवाद में क्या होता है? वातावरण का विशेष स्थान होता है। व्यवहारवाद वातावरण को अधिक महत्व देता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्यवहारवाद किसको अधिक महत्व देता है? तो व्यवहारवाद वातावरण को सबसे अधिक महत्व देता है, क्योंकि वातावरण के ही द्वारा क्या करते हैं कि वातावरण में ही के द्वारा ही सब कुछ सीखा जा सकता है। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके बताइए, और बिल्कुल कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और फ्री नोट्स पाइए इसके। अगर आप खुद के नोट्स बनाना चाहते हैं तो कॉपी पेन उठा लीजिए और साथ में नोट्स बनाते चलिए। नहीं तो आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी रहेगी, वहां से आप जुड़ सकते हैं, या हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वहां से हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और नोट्स पा सकते हैं। एक हमारी और सीरीज चल रही है साइंस, यानी जो जूनियर एडेड भर्ती हो रही है उसमें विज्ञान की सीरीज चल रही है। उसमें मैंने 5 चैप्टर करा दिए हैं, और मेरा 6ठा चैप्टर जल्दी ही अपलोड होने वाला है वीडियो, तो उसकी भी देख सकते हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट नीचे दी रहेगी, तो वहां भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए, हमारे 3 संप्रदाय हो गए, हम अगले चौथे संप्रदाय की बात करेंगे। और हाँ, एक चीज और, जेबी वाटसन ने क्या कहा था? जेबी वाटसन ने कहा था कि आप मुझे एक बालक दो, मैं जो चाहूं उसे बना दूंगा। यानी भैया ये पूछ लिया जाता है कि भैया ये कथन किसका है? आप मुझे एक बालक दो, मैं जो चाहूं उसे बना दूंगा, ये जेबी वाटसन जी ने कहा था। फिर अगले संप्रदाय की बात करेंगे तो गेस्टाल्ट वाद का संप्रदाय है, और इसके जो जनक हैं, प्रणेता हैं, वर्दिमर जी हैं। यानी कौन है? वर्दिमर जी हैं। सन 1911 ईस्वी में इसका यानी गेस्टाल्ट वाद का प्रतिपादन किया गया था। और गेस्टाल्ट वाद के जो समर्थक यानी मनोवैज्ञानिक थे वो कोफका, कोहलर और कर्ट लेविन थे। कौन से थे? कोफका, कोहलर, कर्ट लेविन। इस किसके समर्थक माने जाते हैं? गेस्टाल्ट वाद मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं? अगर पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन गेस्टाल्ट वाद के मनोवैज्ञानिक हैं, तो वर्दिमर, कोफका, कोहलर और कर्ट लेविन अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप इसमें से किसी भी को टिक कर दीजिएगा। ठीक है, 1911 में ईस्वी में गेस्टाल्ट वाद की स्थापना हुई थी, और इसके जो प्रणेता है वर्दिमर थे। और एक चीज, गेस्टाल्ट वाद जो है जर्मन भाषा का शब्द है। किसका? कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गेस्टाल्ट वाद शब्द किस भाषा का शब्द है? तो जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी अर्थ होता है समग्राकृति, यानी पूर्ण आकृति। समग्राकृति हिंदी का अर्थ भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और समग्र का अर्थ होता है चेतना प्लस व्यवहार का अर्थ है। क्या होता है? चेतना प्लस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। हम बात करेंगे गेस्टाल्टवाद में विशेष महत्व, यानी विशेष महत्व किसका दिया गया था? तो एक आपका संवेदना, एक आपका प्रत्यक्षीकरण, सूच या अंतर्दृष्टि, और संज्ञान या समस्या का समाधान। ये आपके 5 क्या है? विशेष महत्व हैं। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, सूच या अंतर्दृष्टि का संज्ञान या समस्या समाधान। गेस्टाल्टवाद मानव को यंत्रवत नहीं मानता। एक चीज यहाँ पे कहा गया है कि गेस्टाल्टवाद जो है मानव को यंत्रवत नहीं मानता, यानी यांत्रिक नहीं मानता है। वो क्या मानता है कि मनुष्य क्या है? स्वयं की क्रियाओं के द्वारा बुद्ध विवेक का उपयोग करके काम करता है। वो यांत्रिक कार्य नहीं करता, यानी कि मशीन में अगर जो कुछ आप फिट कर देते हैं वही काम होता है। लेकिन मनुष्य क्या है कि अपने विवेक के आधार पर कार्य करता है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे, नंबर 5 है हमारा मनोविश्लेषणवाद। अगला भैया हमारा क्या है? नंबर जो अगला संप्रदाय है वो हमारा मनोविश्लेषणवाद का संप्रदाय है, और इसके जो प्रतिपादक हैं यानी जो प्रणेता है वो सिगमंड फ्रायड जी। कौन से? सिगमंड फ्रायड जी हैं। इसका समर्थन किसने किया? एडलर, कार्ल जुंग, ये 2 वैज्ञानिक हैं जिसने मनोविश्लेषणवाद का समर्थन किया। और प्रणेता जो सिगमंड फ्रायड हैं, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना के रहने वाले थे। मन का विश्लेषण यानी मनोविश्लेषणवाद का मतलब होता है कि मन का विश्लेषण, यानी मन का अध्ययन करना। अब इसमें क्या आता है? आपके 3 चीजें आती हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन। ये काफी पूछा जाता है। चेतन मन को सुपर ईगो बोलते हैं, अर्धचेतन मन ईगो बोलते हैं, और अचेतन मन को इड यानी इदम बोलते हैं। इदम में क्या होता है? आपका 90% मन होता है, और जो चेतन मन होता है इसमें आपका 10%। तो ये था हमारा 5वां संप्रदाय,
मनोविश्लेषणवाद। अब अगले संप्रदाय की बात करेंगे जिसमें हमारा आता है मानवतावाद का संप्रदाय, यानी मानवतावाद का संप्रदाय जाता है। इसके जो प्रणेता है वो अब्राहम मैस्लो जी हैं, जो 1954 ईस्वी में क्या किया, इसका प्रतिपादन किया। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये अमेरिका के रहने वाले वैज्ञानिक थे। इन्होंने किस पे बल दिया था, इन्होंने मानवीय मूल्यों पर बल दिया था और मांगों पर बल दिया था। मानवीय मूल्य और यानी मनुष्य के जो मानवीय मूल्य होते हैं उस पर बल दिया और उनकी मांगों पर बल दिया। यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे दो स्तर होते हैं, निम्न स्तर और एक उच्च स्तर होता है। निम्न स्तर में हम बात करेंगे शारीरिक आवश्यकता की मांग, सुरक्षा संबंधी मांग और सामाजिक मांग, यानी 5 मांग होती हैं। इसमें आपकी 3 जो ऊपर वाली होती हैं वो आपकी निम्न स्तर की मांग होती हैं। सबसे पहले तो शारीरिक आवश्यकता की मांग होती है, फिर सुरक्षा संबंधी मांग होती है, फिर सामाजिक मांग होती है और अंत में क्या होता है, उच्च स्तर की जो मांग होती है वो सम्मान की मांग होती है और आत्म सिद्धि की मांग होती है। तो ये हमारे किसके थे, ये हमारे मानवता संप्रदाय के कुछ पॉइंट थे। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, हमारा चैनल है स्टडी विद एल के, अगर आप सर्च करेंगे तो पहला ही चैनल आएगा। और अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी रहेगी, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ्री नोट्स यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और कोई भी पैसा नहीं लगता, आपको 5 सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड किए दिए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।